भारत सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों सरकार मिलके मुखिया को कमजोर करना चाहती है। 2 दिन पंचायत का जांच होता है, बुध और शुक्रवार। आप बताइए, एमएलए, एमपी, एमएलसी, लोकल बॉडी के एमएलसी से लेकर शिक्षक तक के तमाम लोगों को आप किसी दिन जांच सुने हैं? आप पत्रकार हैं, आप हमने तो नहीं सुना है। कहीं सुने हैं कि किसी एमएलए, एमपी का कोई योजना का जांच हो रहा है? नहीं। हम भी जमीन पर काम कर रहे हैं और एमएलए, एमपी भी जमीन पर काम कर रहे हैं, वो भी किसी जगह काम ही कर रहे हैं जमीन पर। उनकी योजना को भी जांच करिए ना, क्यों नहीं करते? तो जाके सरकार में क्या गाइडलाइन देता है और वहाँ लोगों को कान भरता है कि मुखिया जी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं भाई? कहाँ कमा रहे हैं बता दीजिए। हम तो काम करते हैं, सूत के जब उठते हैं 5 बजे तो मेरे दरवाजे पर 20 लोग खड़ा रहते हैं। उनका काम कौन करते हैं? विधायक जी के, एमपी साहब नहीं करते हैं ना, हम ही करते हैं ना। 12 बजे रात में उनके घर में कोई पुलिस जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार पड़ता है तो कौन जाता है? मुखिया जाता है ना। तो 24 घंटा तो हम काम कर रहे हैं, 24 घंटा जमीन की स्थिति हम जान रहे हैं और आप बेवजह हमको बदनाम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का 19 सूत्री मांग है, इसमें बिहार सरकार से और राज्य और केंद्र सरकार से ये हमको मांग जो हमारा पहले से राइट आंदोलन होते हैं तो एक नया ही क़यामत लेकर के आती है। चाहे आप इतिहास की बात कीजिए या चाहे भूत भविष्य की वर्तमान कीजिए। याद कीजिए, जब बिहार से जब महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को शुरू किया था तब पूरे विश्व में अपनी दमखम को दिखाया था। और फिर एक बार बिहार के इतिहास में एक ऐसी आंदोलन शुरू हो चुकी है कि शायद वो कोई बहुत बड़ी ऐसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी जो आम जनता और जनप्रतिनिधियों को सीधे रोक पाएगी, सीधे एक दूसरे से जो है कि इस प्रकार से कनेक्ट कर पाएगी। और तमाम जो तीसरे जो संसाधन है, तीसरे कह सकते हैं जो बिचौलिया है जनता जनप्रतिनिधि के बीच में, उसको हटाने की बात की जा रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार के तमाम मुखिया जी लोगों को। और इस वक्त पिछले कई दिनों से बिहार के तमाम मुखिया जी, लगभग 8000 से ऊपर मुखिया जी और तमाम मुखिया जी एक लंबे हड़ताल पे गए हैं, लंबे आंदोलन पे गए हैं। और ये आंदोलन 1, 2, 4 दिन की नहीं बल्कि 2 सप्ताह से भी ज्यादा का ये आंदोलन है। अब जानना यह जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत हो गई, ऐसा क्या कारण हो गया कि 1, 2, 4, 5 पंचायत नहीं, 1, 2, 4, 5 जिले नहीं बल्कि पूरे बिहार के मुखिया इस प्रकार से रौद्र रूप धारण करके इतनी बड़ी लंबी हड़ताल पे चले गए हैं। तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए वैशाली जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष मंजय लाल जी हमारे साथ है। वर्तमान में राजापाकर प्रखंड के बैकुंठपुर पंचायत के यह मुखिया भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हमारे लिए। इतनी लंबी आंदोलन मुखिया के इतिहास में मेरे समझ से या तो बहुत दिन बाद हो रही होगी या फिर पहली बार हो रही होगी। इतनी लंबी आंदोलन 1, 2, 4, 5 दिनों की आम बात है, लेकिन इतनी बड़ी लंबी आंदोलन पे आप लोग चले गए हैं। क्या कारण है कि इतनी लंबी आंदोलन करनी पड़ रही है? वो लंबी आंदोलन का तो सीधा सवाल है और जवाब है कि जो हम लोगों को पावर दिया गया, जो इस पावर में जो पंचायती राज एक्ट में जिन जिन चीज़ों को रखा गया, जिन लोगों ने बनाया, गांधी जी ने, तमाम लोगों ने बैठ के इसको तैयार किया, उसको आज की सरकार ने, भारत सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों सरकार मिलके मुखिया को कमज़ोर करना चाहता है। पंचायत के जो एक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जिनकी हर घर में जाने आने का एक कार्यक्रम रहता है, हर चीज़ को जानते हैं, उनके ताकत को कमज़ोर कर रही है सरकार। और दोनों सरकार मिलके, बीजेपी ज़्यादा कर रही है और बिहार सरकार कम कर रही है। बीजेपी ज़्यादा कर रही है इसलिए कि भारत सरकार को ज़्यादा पैसा जाता है मुखिया जी को। जैसे 15वीं वित्त का पैसा हुआ, मनरेगा का पैसा हुआ, तो मनरेगा में पैसा फ्री है, आप अपने पंचायत में 5 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं और 1 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं। समस्या ये है कि आज की देख लीजिए कि 15वीं वित्त में पैसा अभी आया, सरकार देगी। एक लेबर, आज बताइए हमको, आपकी जो एक दिन काम करता हो और दूसरे दिन पैसा के लिए आपके यहाँ पैसा छोड़ के जाता होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ऐसा योजना नहीं है पंचायत में जो 15 दिन से लेके 30 दिन के कम दिनों में पैसा किसी का पेमेंट होगा। अब कोई लेबर 30 दिन काम करेगा, हम उसके बाद उसको पैसा देंगे, तो कौन सा लेबर होगा जो 30 दिन में काम बाद पैसा? अभी तो बिल्कुल भी ऐसा लेबर नहीं मिलेगा, ऐसा लेबर नहीं है। फिर हमारा यही मांग है ना कि आप जो काम कराना चाहते हैं उस काम को आप, जैसे पहले लेबर मेट को पैसा देते थे, आप लेबर मेट को पैसा दीजिए। वो मेट पैसा से अपना लगाएंगे, अपना पूंजी लगाएंगे, लेबर को लेके आएंगे, 1 दिन में दीजिए, 2 दिन में दीजिए, 4 दिन में दीजिए, वो लेबर मेट उस पर पैसे खर्च करेंगे। अब मुखिया जी पैसा कहाँ से लगाएं? मान लीजिए आप 1 करोड़ का योजना चल रहा हो, 50 लाख का योजना चल रहा होगा किसी पंचायत में, तो 50 लाख कोई मुखिया जी तो लगा नहीं सकते हैं, ये संभव भी नहीं है। तो ये कम से कम 19 मांग है हम लोगों का।
जिसमें ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलके हम लोगों को चाहता है कि मुखिया को खत्म कर दे। अब बताइए कि सप्ताह में 2 दिन पंचायत का जांच होता है, बुध और शुक्रवार। अब बताइए एमएलए, एमपी, एमएलसी, लोकल बॉडी के एमएलसी से लेकर शिक्षक तक के तमाम लोगों को आप किसी दिन जांच सुने हैं? आप पत्रकार हैं, आप हमने तो नहीं सुना है। कहीं सुने हैं कि किसी एमएलए, एमपी का कोई योजना का जांच हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर जिन लोगों ने ये योजना आपको जमीन पर लाया, तो हम भी जमीन पर काम कर रहे हैं और एमएलए, एमपी भी जमीन पर काम कर रहे हैं, वो भी किसी जगह काम ही कर रहे हैं जमीन पर। उनकी योजना को भी जांच करिए ना, क्यों नहीं करते हैं? तो दिक्कत यहाँ जांच से है। फिर नहीं, जांच से नहीं है। आप तंग करते हैं कि पंचायत में काम नहीं हो, काम ब्रेक हो, काम को रोकना चाहते हैं, पंचायत को विकास करना नहीं चाहते हैं। सर यदि हमारी ऐसा मानना है कि लोकतंत्र की इकाई पंचायत होती है। यदि पंचायत विकसित होती है, पंचायत की जनता, चूंकि सबसे अंतिम पायदान पे पंचायत के लोग होते हैं, यहाँ यदि विकसित होगा, यहाँ की योजनाएं विकसित होगा, तो मेरे समझ पूरा बिहार विकास की ओर नहीं चल पड़ेगा। तो जरूरत है कि शहर से ज्यादा जो गांव है बिहार के, उसको डेवलप करने की जरूरत है। और पंचायत के जो जनप्रतिनिधि, जो मुखिया होते हैं, लोकतंत्र के सबसे निम्न इकाई है। और आप बता रहे हैं कि जो ऊंचे जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा इस प्रकार से मुखिया जी को परेशान करना, योजना जांच के नाम पे, तो ये तो फिर गलत है ना। देखिए, पूरा गलत है। विधायक लोग जाके सरकार में क्या गाइडलाइन देता है और वहाँ लोगों को कान भरता है कि मुखिया जी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं भाई? कहाँ कमा रहे हैं बता दीजिए। हम तो काम करते हैं, सूत के जब उठते हैं 5 बजे तो मेरे दरवाजे पर 20 लोग खड़ा रहते हैं। उनका काम कौन करते हैं? विधायक जी के, एमपी साहब नहीं करते हैं ना, हम ही करते हैं ना। 12 बजे रात में उनके घर में कोई पुलिस जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार पड़ता है, तो कौन जाता है? मुखिया जाता है ना। तो 24 घंटा तो हम काम कर रहे हैं, 24 घंटा जमीन की स्थिति हम जान रहे हैं, और आप बेवजह हमको बदनाम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का 19 सूत्री मांग है, इसमें बिहार सरकार से और राज्य और केंद्र सरकार से ये हमको मांग, जो हमारा पहले से राइट है, जो हमारे कानून में है, जो मुख्य पंचायती राज के एक्ट में है, उसको यथावत रहने दे, उसको छेड़छाड़ नहीं करें। हम लोग यही चाहते हैं। इसी आंदोलन में एक बहुत बड़ी जो है कि एक तिल्ली उड़ रही है। जब सम्राट चौधरी मंत्री थे, तो उस समय जब मुखिया जी लोगों पे बहुत ज्यादा हमला हो रहे थे, जब हत्या के बाद हो रही, तो उस समय कही गई थी कि मुखिया जी लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। ये भी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि सम्राट चौधरी सत्ता से दखल भी हो गए, उसके लंबे अरसे भी चल गए, बावजूद इस पे कोई अमल नहीं हो रहा। तो ये भी एक प्रमुख मांगों में आपके शामिल है क्या? देखिए, हम लोग सम्राट चौधरी मंत्री थे तो हम मिले थे जी, उनसे मिल के हम लोग पहली बार गए थे मिलने। उनसे मिल के उनको कहे थे कि भाई इस तरह का समस्या है, आप हम लोग को दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर करेंगे। उन्होंने पेपर के माध्यम से बताया भी था बिहार के मुखिया जी लोगों को कि हम उन लोगों को लाइसेंस देंगे जिन लोगों के ऊपर किसी तरह का FIR नहीं है। तो 90% मुखिया जी हैं जिन पर कोई FIR नहीं है जी, फिर देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। और डेली कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुखिया जी पर हमला हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अभी हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि यही सब 19 मांग में हमारा सब कुछ है जी। और अभी जैसे लाइट है, आप बियाडा को लाइट दे दिए, तो बियाडा को लाइट दे दिए, तो अभी कहीं कहीं पंचायत की स्थिति है कि 40 वार्ड में अगर लगा है 40 लाइट, तो कहीं 30 जल रहा है, कहीं 35 जल रहा है, कहीं 15 जल रहा है, कहीं 20 जल रहा है, कहीं 5 जल रहा है। कोई नोटिस लेने वाला नहीं उसको। इसलिए ये पंचायत के जिम्मे अगर होता तो पंचायत के मुखिया जी या जो टेक्निकल पदाधिकारी हमारे हैं, जेई है, चाहे और लोग हैं, हम उनको लेकर उसको ठीक कराते। हमको ठीक कराने का पावर नहीं है, हमको कुछ टच नहीं करना है। अभी जब एकदम भंसा हुआ डिपार्टमेंट है PhD, मेरे यहाँ राजापा के दक्षिणी पंचायत में नल नहीं चला है, नल जल योजना नहीं चला है, अभी तक नहीं चला है। नहीं चला है। उसका कारण है कि वहाँ PhD के पहले से टंकी पानी सप्लाई बना हुआ है जी। वो PhD से एक आदमी, आप जाके देख लीजिएगा, एक आदमी के घर में कहीं PhD के पानी नहीं जा रहा है। जब से लगा तब से सोलर प्लांट लगा हुआ है, लाखों लाख का सोलर प्लांट लगा हुआ है, लेकिन एक बूंद पानी किसी घर में नहीं जाता है। तो वैसे सरे हुए डिपार्टमेंट को आप दे दिए हैं जल नल, जिसको खुद अपना घर में पानी नहीं चपा जाता है। उसके अपने ऑफिस जो एरिया है जहाँ पर जो उनके स्टाफ रहते हैं, उसके घर में ठीक से पानी नहीं पहुँच रहा है। तो फिर बिहार की जनता को क्या पानी देगी? सर संभव ही नहीं है सर। अच्छा, एक और सवाल है, जब आपने लाइट का बात किया, जो मीडिया रिपोर्ट्स हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं लाइट की बात है, तो एक लाइट पे जो सरकार ने खर्च की है, जो कंपनी को दी है, लगभग 33,000 समथिंग दी है, 31,000 समथिंग में दी है। लेकिन हम लोग का जो अनुमान लग रहा है, आकलन हम लोग कर पा रहे हैं
यदि ये अथॉरिटी पंचायत के मुखिया जी लोगों को दी जाती लाइट लगवाने का, तो मेरी समझ है कि 5,000 से नीचे में वो लाइट लगवा सकते थे मुखिया जी लोग, और बहुत अच्छे से उसको मेंटेनेंस भी कर रखा भी वो कर पाते। नहीं, 5,000 में तो नहीं, 5,000 में नहीं, इसलिए कि मार्केट को ट्राई हम लोग भी किए हैं जी। वो 15,000 रुपया तक के आपको वो लाइट ये आपको 15,000 ही मान लेते, फिर भी 50% का अंतर है। तो इसलिए जब बड़ी कंपनी किसी चीज को टेंडर लेता है तो वो तो बोली लगता है वहाँ, बिल्कुल। तो बोली लगता है तो बोली में जाके लिया है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार का काम है, सरकार के कैबिनेट का फैसला है, उसके खिलाफ हम लोग जा भी नहीं सकते हैं। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि वापस हो। आज भी आप लोग का जिला प्रखंड मुख्यालय पे आंदोलन पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना है। हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं और इसके आगे भी कार्यक्रम है, और हमको लगता है कि 31 तारीख को ये कार्यक्रम हम लोग का जब खत्म होगा फर्स्ट फेज का, तो फिर एक मीटिंग होगी, और लगता है कि उसके बाद भी कोई एक कार्यक्रम को तय किया जाएगा जो आगे फिर इससे। यदि 31 अगस्त तक भी सरकार नहीं झुकती है तो मुखिया संघ क्या कड़े कदम उठाएगी? नहीं, कड़े कदम नहीं उठाना है। हम लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक का काम कर रहे हैं, और पैसे सरकार का है, और सरकार का पैसा मतलब जनता का पैसा है। तो हम एक बीच के कड़ी है, कड़ा कदम कोई नहीं उठाने जा रहे हैं। हम काम बंद करेंगे और काम बंद रखेंगे आगे भी, और काम नहीं करेंगे सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। तो जनता के काम तो प्रभावित होगा ना सर? तो जनता के काम प्रभावित होगा तो जनता तो हमारा भी जनता है, MP साहब का भी वही जनता है, MLA का वही जनता है, चीफ मिनिस्टर का वही जनता है, और BJP के केंद्र सरकार है उसका भी वही जनता है। सभी के जनता तो वही है। अगर वो BJP और ये सरकार जो बिहार में है, ये दोनों मिलकर जनता का काम नहीं करना चाहती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं करेंगे। लेकिन अगर काम बंद होता है, जनता अगर हरास होती है, इसका देन है बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिल के लोगों को काम करने से रोक रहा है और मुखिया को काम करने से वंचित करना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंजय लाल राय जी थे जो कि बैकुंठपुर पंचायत के मुखिया है, और सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि जब मुखिया जी जब आंदोलन के मैदान में उतर गए हैं तो आप समझ जाइए कि मामला कितना बड़ी होगी। और वाकई में जब आप तमाम जो इनकी 19 सूत्री मांग है, जब इनको एक एक मांगों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी जायज लगेगा कि जिस प्रकार से इस बार खास करके जो 2021 के बाद जो मुखिया का चुनाव हुए उसके बाद जो पंचायती राज एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं, कहीं ना कहीं उससे बिहार की खासा मुखिया नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों से वो अपनी जो खास मांगे की है, और जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी सीधे तौर पे कार्य बहिष्कार का इन्होंने चेतावनी भी दिया है कि 31 अगस्त के बाद, चूंकि आंदोलन का 31 अगस्त तक चलेगा, यदि 31 अगस्त तक सरकार नहीं झुकती है तो इनका आगे भी जो रणनीति होगी सीधे कहें कि कड़े कदम नहीं होंगे, लेकिन जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में कड़ी के बन करके ये आगे आंदोलन को जारी रखेंगे। देखना दिलचस्प हुआ कि आखिर जनता के कामों को सरकार अपनी कब तक सीरियस तरीके से लेती है, और कब तक मुखिया जी लोगों को मांग सुनती है, और आंदोलन खत्म करके कब फिर से मुखिया जी लोग जनता के कामों पे लौटते हैं। तमाम बातें आप तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए बने रहे दस्तक बिहार के साथ। धन्यवाद।